हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने को सभी महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना स्नान और दान के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में हमें दीपदान जरूर करने चाहिए। तो देखिए, इस तरह के आप 365 बाती के दीपदान कैसे कर सकते हैं, उसी के विषय में आज का ये वीडियो है। आपको 365 बाती कैसे बनानी है, ये दीप कैसे बनाने हैं और ये दीपदान कहाँ कहाँ पर और कब करना है, इस सब के विषय में जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप ये 365 दिए वाले दीपदान करेंगे ही, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको 365 दिए का दीपदान जरूर करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 5 दिए बनाकर दिखाऊंगी, 5 दीपदान करके दिखाऊंगी। आप यहाँ पर 7, 9, 11 कितने भी दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, 365 बाती के जब दीपदान होते हैं तो हमें दिया गोले से बनाना होता है। इसको ऐसे बीच से हमें गोलाई में नहीं काटना, इस तरह से लंबाई की तरफ से काटकर दिया बना लेना होता है। आप चाहें तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, लेकिन सूखे जो ये गोले होते हैं इनका दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, ये आपको खुद नहीं काटना है क्योंकि औरतें नारियल नहीं काटती हैं। आप घर के किसी भी लड़के से कटवा सकते हैं या थोड़ा सा चाकू उनसे लगवा के थोड़ा सा कट करा के उसके बाद आप काट सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें ये दिए बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने गोले काट लिए हैं और ये गोले काट कर मैं 5 यहाँ पर आपको दिए बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने 5 दीपदान के लिए 5 दिए ले लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 7, 9, 11 अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी दिए बना सकते हैं। इसके बाद हमें बनानी है बाती। तो यहाँ पर हमें 365 बाती बनानी है। तो देखिए, इसके लिए हम इस तरह का कलावा ले लेंगे या आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। इसके बाद मेरे कलावे में 3 धागे हैं। देखिए, हमें 365 धागे लेने हैं, यानी कि जो ये तार हैं ये 365 होने चाहिए। मेरे जो ये कलावा है मेरा, इसमें 3 धागे हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। अब मैं 3 धागों को अगर 122 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 366 यानी 366 हो जाते हैं। तो हम 365 हमें लेने हैं, तो 122 बार इस तरह से मैं राउंड राउंड इसको घुमा लूँगी। तो देखिए, 122 बार हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। आपके कलावे में जितने भी तार हैं आप उसके हिसाब से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें। कुल तार 365 होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने 122 बार लपेट लिया है इसको। तो देखिए, अब ये मेरी बाती तैयार हो जाएगी। ये ऊपर से मैं यहाँ से काट लूँगी और अब इसमें जो कलावे के धागे हैं वो 366 रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 122 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 तार का धागा था मेरा कलावा, तो ये 366 हो जाएंगे। हमें 365 लेने हैं, तो एक तार हम इसमें से निकाल देंगे। तो देखिए, ये एक धागा मैं इसमें से निकाल दूंगी। और अगर लीप वर्ष चल रहा है, अगर जब आप दीपदान करें वो वर्ष लीप वर्ष है, तो फिर आप ये धागा मत निकालना, फिर 366 ले लेना। साधारण जब वर्ष चलता है तो हम 365 धागे लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी बाती बन गई है। ये बाती अब इसको हम बीच से काट लेंगे, इसमें से 2 बाती बना लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हम बिल्कुल इसका बीच ले लेंगे और सेंटर में से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 2 बातियां बन जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है और इस तरह से 365 तार की मेरी ये 2 बातियां बन गई हैं। इसी तरह से हमें 3 बातियां और बनानी है, क्योंकि मैंने 5 दिए लिए हैं। तो देखिए, इसी तरह से 3 बाती और मैंने बना ली हैं। तो ये 5 बाती बन गई हैं। अब मैं इनको जो मैंने दिए लिए हैं उन दियों में लगा दूंगी। तो देखिए, इस तरह से हम लोग सभी दियों में बाती लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये दीपदान 365 बाती का जो दीपदान होता है बहुत ही शुभ रहता है। इस कार्तिक मास में ये दीपदान जरूर करें, बहुत पुण्यफल मिलता है इससे। पूरे साल के दीपदान का पुण्यफल मिलता है। अगर बीच में किसी दिन रह भी जाता है हमारा दीपक जलाना, तो कहते हैं उसकी कमी भी इससे पूरी हो जाती है, क्योंकि ये प्रतिदिन का एक दिया हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम अपने दिए तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें दियों में घी डालना है। तो घी डालने से पहले आप ये दिए किसी कटोरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि गोले थोड़े गोल होते हैं नीचे की तरफ से, तो ये लुढ़क सकते हैं इधर उधर। तो आप इनमें कटोरी रख लें। एक बार जब घी जम जाएगा, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, ठंड होनी शुरू हो गई है, घी बहुत जल्दी जम जाएगा। उसके बाद तो ये दिए सेट हो जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे ये, मतलब इनका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा घी के जमने के बाद। तो देखिए, मैं इस तरह से कटोरी रख लूंगी ताकि घी जब डालूं तो घी इधर उधर ना बिखरे और ये इधर उधर ना लुढ़के। तो इस तरह से मैंने कटोरी रख ली है। इसके बाद हमें इसमें घी डालना है।
देखिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। अगर आप देसी घी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। इस तरह से हम सभी दियों को भर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर घी से दिए भरने शुरू कर दिए हैं। इस तरह से मैं सभी दियों को भर लूंगी। तो इस तरह से हम लोग घी से भर लेंगे दियों को और हमारे सारे दिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें दिए बनाने हैं। और जो हमने 365 बातियां ली हैं, ये बाती हम एक बार थोड़ा थोड़ा भिगो लेंगे। इसमें घी में हमें एक बार डिप कर देना है सभी को। तो इस तरह से आप डिप करके इनको अच्छे से, देखिए इस तरह से हमें इन्हें भिगो लेना है ताकि ये अच्छे से जल पाए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो घी जो है वो जम जाएगा। उसके बाद इनको डिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनको भिगोना। तो आप पहले ही इनको इस तरह से घी में भिगो दें। इस तरह से हम अपने दिए तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, दिए तैयार करने के बाद हमें दीपदान करने से पहले दियों का पूजन करना होता है। देखिए दीपदान करने से पहले हम पूजन करेंगे। पूजन के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और हमें खील ले लेनी है। तो देखिए जो दिवाली पूजा में खील आती है, ये वही खील है। तो हम खील ले लेंगे। और दिए ऐसे खाली दिए नहीं जलाए जाते हैं, तो दियों में हम थोड़ी थोड़ी सी खील डाल लेंगे। खील हमें जरूर डाल लेनी है। आप चाहे तो आप तिल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास खील नहीं है तो आप सफ़ेद तिल इसमें डाल सकते हैं दियों में। तो देखिए इस तरह से हम लोग खील डाल लेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जितने भी हमने दिए लिए हैं दीपदान करने के लिए, उनको सबको हम मिनस देंगे। तो देखिए इस तरह से हम हाथ में जल ले लेंगे और चारों तरफ से इस तरह से घुमाते हुए इन दियों को मिनस देंगे। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि ये दीपदान हमें कब और कहाँ कहाँ करने हैं। तो पहला जो दिया है ये हम तुलसी जी में ये दीपदान करेंगे। तुलसी जी के सामने हमें ये दिया जलाना है देवउठनी एकादशी के दिन। तो देखिए ये दीपदान पहला तुलसी जी में देवउठनी एकादशी के दिन। दूसरा जो दिया है ये हमें गाय के सामने जलाना है, यानी गाय के खूंटे के पास आप इस दिए को जला सकते हैं। थोड़ी सी दूरी पर आप जला दें। और ये दीपदान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, और अगर आप ये दीपदान गोअष्टमी के दिन करते हैं तो गोअष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा दिया है, ये दिया हमें शिवालय में जलाना है, यानी शिव जी के मंदिर में आप ये दीपदान करके आए। घर में भी अगर मंदिर में शिव भगवान का परिवार है तो आप वहां पर भी ये दिया जला सकते हैं, और पूर्णिमा के दिन हमें ये जलाना है। इसके बाद जो चौथा दिया है, ये दिया हम लोग पीपल में ये दीपदान करते हैं, यानी पीपल के नीचे हमें ये दिया जलाना है, और ये हमें पूर्णिमा को जलाना है। क्योंकि रोजाना तो पीपल में दीपदान हम नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा को आप ये जला दें। और उसके बाद जो 5वां दिया है, ये हमें गंगा तट पर जलाना होता है। 5वां दिया जो हमें गंगा जी के किनारे जलाना होता है, उसके लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। उसमें हमने गंगा जल मिश्रित कर लिया है, यानी पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम साधारण जल डालेंगे। उसके बाद इसे गंगा का स्वरूप मान लेंगे। थोड़ी सी खील हम रखेंगे और उसके ऊपर हमें दिया जलाना होता है। क्योंकि कभी भी जब दीपदान करते हैं तो दिया सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं। हम पहले हम ये खील तिल या चावल रख लेते हैं कोई भी आसन देकर, उसके बाद हम अपना दिया रखते हैं। तो देखिए इस तरह से लोटे में जो जल है, गंगा जल और जल, इनको हम गंगा का स्वरूप मानकर इस तरह से यहाँ पर दिया जला देंगे, और इस तरह से हम घर पर ही ये दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान हमें पूर्णिमा के दिन करना होता है, क्योंकि जो ये अब देवउठनी के बाद जो पूर्णिमा आएगी, हमारे यहाँ इसको गंगा जी का नहान ही बोला जाता है। इस दिन को गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है इस दिन। तो आप इस दिन गंगा दीपदान जरूर करें। ये घर पर ही आप बहुत आसानी से ये दीपदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान कैसे किया जाता है, दीप कैसे बनाया जाता है, और ये दीपदान कब और कहाँ किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।